एक बार एक ग्वाला जो कि एक मवेशियों का चरवाहा था और नित्य मध्याह्न में अपने मवेशियों को पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेकर आया करता था। एक दिन पीपल का पेड़ ग्वाला से बोला, यदि तुम मेरे जड़ में प्रतिदिन दूध उड़ेला करोगे तो मैं तुमको एक वरदान दूंगा। इसलिए ग्वाला उस समय से पीपल के जड़ में प्रत्येक दिन दूध उड़ेलने लगा और कुछ दिनों के उपरांत उसने वहां धरती में एक विवर देखा। उसने सोचा कि पेड़ के जड़ के फैलने के कारण जमीन में दरार पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई ये था कि वहां एक सांप दफन था और वह दूध पीकर मोटा होते चला गया और वहां के भूमि में दरार पैदा करके एक दिन बाहर प्रकट हो गया। उसे देखकर ग्वाला भय से आक्रांत हो गया और सोचा कि सांप अब निश्चित ही उससे निगल जाएगा। परंतु सांप ने कहा, डरो मत, मैं निम्नस्थ दुनिया का बंदी था और तुमने मुझ पर अनुग्रह करके मुझे यहाँ से स्वाधीन किया है। मेरी आकांक्षा है कि मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करूं और तुमको तुम्हारे इच्छानुसार इच्छित वरदान दूं। ग्वाला ने उत्तर दिया कि आपको ही यह चयन करना चाहिए कि आप मुझे क्या देना चाहते हैं। तब सांप ने उसे अपने और समीप बुलाया और उसके अतिशय लंबे बालों पर एक जोर की फूंक छोड़ी और अब उसके बाल सोना के तरह चमकने लगा। और सांप ने कहा, इस बाल के कारण उसे एक सुंदर पत्नी प्राप्त होगी और ग्वाला अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा तथा तुम जो कुछ बोलोगे वह घटित हो जाएगा। यह मेरा वरदान है। ग्वाला ने पूछा, कैसी चीजें घटित होगी? सांप ने उत्तर दिया, यदि तुम कहोगे कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम कहोगे कि अमुक व्यक्ति जीवित हो जाए तो वह जी उठेगा। लेकिन तुम ये किसी को बिल्कुल मत बताना, यहाँ तक कि जब तुम विवाह करोगे तो अपनी पत्नी को भी मत बताना। यदि तुम ऐसा करोगे तो ये शक्ति लुप्त हो जाएगी। कुछ समय के बाद ये हुआ कि ग्वाला एक नदी में स्नान कर रहा था और स्नान करते समय उसका एक बाल टूटकर बाहर आ गया और एक माया शक्ति ने उसे लेकर एक पते में लपेटकर बहते हुए पानी की धार में छोड़ दिया। नदी के नीचे की ओर एक राजकुमारी अपने सेविकाओं के साथ स्नान कर रही थी और उन्होंने एक पुड़िया को सीधे राजकुमारी की ओर बहकर जाते हुए देखा, तो राजकुमारी ने उसको पकड़ लिया और उसको खोलकर देखा तो उसमें बाल को पाया। ये बाल सोने के जैसा चमक रहा था और जब बाल की मापी की गई तो ज्ञात हुआ कि बाल की लंबाई 12 पोरसा, 1 पोरसा बराबर लगभग 6 फीट के बराबर है। इस प्रकार राजकुमारी ने बाल को अपने कपड़े में बांध कर रख लिया और अपने घर वापस चली गई और अपने आप को अपने कक्ष में बंद कर लिया तथा उसने खान पीना और बात करना भी बंद कर दिया। उसकी माँ ने उसके 2 सहचरियों को उससे पूछने के लिए भेजा कि क्या मामला है। तब राजकुमारी ने कहा कि वह तब तक न उठेगी और न ही भोजन करेगी जब तक कि वे लोग उस सुनहले बाल वाले व्यक्ति को ढूंढ कर नहीं लाते हैं। यदि वह कोई पुरुष हुआ तब उसको उसका पति बनना होगा, और यदि वह कोई स्त्री हुई तो उसे आकार उसके साथ उसकी सखी के तरह रहना होगा। जब राजा और रानी ने ये सुना कि एक सुनहरा बाल नदी में तैरता हुआ ऊपर से नीचे की ओर आया था, तब वे अपनी बेटी के पास गए और अपनी बेटी को कहा कि एक बार वे हरकारों को नदी के ऊपरी धारा की ओर उस सुनहले बाल वाले व्यक्ति को खोजने के लिए जरूर भेजेंगे। तब जा करके राजकुमारी आश्वस्त हुई और उठी और जलपान की। उसी दिन राजा ने हरकारों से कहा कि वे जाकर नदी के किनारे के सभी गांव में सभी ग्रामीणों से पूछकर उस सुनहले बाल वाले व्यक्ति का पता लगाएं। इस प्रकार हरकारों ने बाहर जाकर नदी के दोनों किनारों पर के गांवों में उस सुनहले बाल वाले व्यक्ति के बारे में मालूम करने का प्रयास किए, परंतु ये कोशिश निरर्थक सिद्ध हुआ और वे बिना किसी सूचना के वापस लौट आए। तब पवित्र भिक्षुणियों को सुनहले बाल वाले व्यक्ति के तलाश में भेजा गया, लेकिन वे भी विफल होकर लौट आए। तब राजकुमारी ने कहा, यदि तुम लोग उस सुनहले बाल वाले व्यक्ति को नहीं खोज सकते हो तो मैं फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी प्राण त्याग दूंगी। उसी समय एक पालतू कौवा और एक पालतू तोता जो कि पिंजरे में वहीं बैठे हुए थे ने कहा, तुम लोग कभी भी उस सुनहले बाल वाले आदमी को नहीं खोज पाओगे, निश्चय ही वह घने जंगल के अंदर में रहता होगा। यदि वह गांव में रहता होता तो इन लोगों को मिल गया होता, परंतु हम लोग अकेले ही उसको खोज के निकाल लाएंगे। हमारे पिंजरे को खोल दो और हम लोग उसके खोज में जाएंगे। इस प्रकार राजा ने उनको पिंजरे से मुक्त करने का आदेश दिया और यात्रा के आरंभ करने से पहले उनको अच्छा भोजन दिया।
क्योंकि वे लोग मनुष्यों की भांति अपना राशन नहीं ढो सकते थे। तब कौवा और तोता दोनों हवा के घोड़े पर सवार होकर नदी के ऊपर ऊपर उड़ चले, और काफी लंबी खोज के बाद उन्होंने सहसा ग्वाला को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे अपने मवेशियों के साथ आराम हुए देखा। इस प्रकार वे नीचे उतरकर पीपल के पेड़ पर बैठ गए और आपस में सलाह करने लगे कि कैसे ग्वाला को यहाँ से ले जाया जाए। तोता ने प्रस्ताव दिया कि पेड़ के नीचे जहां ग्वाला की छड़ी और चादर के पास उसकी बांसुरी पड़ी हुई है, कौवा नीचे उड़कर वहां जाए और वहां से ग्वाला का बांसुरी को उठा लाए। इस प्रकार कौवा उड़ते हुए गया और अकस्मात लपक कर बांसुरी पर पंजा मारते हुए उसे अपने चोंच में उठाकर उड़ चला। जब ग्वाला ने ये देखा तो वह अपनी बांसुरी को वापस लेने के लिए कौवा के पीछे भागा, और कौवा उसे लालच देते हुए एक के बाद दूसरे पेड़ पर फड़फड़ाता रहा और ग्वाला उसका पीछा करता रहा। और जब कौवा थक गया तब तोता ने कौवा से बांसुरी को ले लिया, और इस प्रकार दोनों ग्वाला को राजा के शहर में ले आए। और वे दोनों उड़कर राजमहल में जा पहुंचे और ग्वाला भी पीछा करता हुआ वहां चला गया। और वे दोनों उड़कर उस कक्ष में प्रवेश कर गए जिस कक्ष में राजकुमारी थी। वहां उन्होंने बांसुरी को राजकुमारी के हाथ में गिरा दिया। ग्वाला भी पीछा करता हुआ वहां कक्ष में चला गया और तब कक्ष का दरवाजा बंद हो गया। ग्वाला ने राजकुमारी से अपना बांसुरी लौटने को कहा। तब राजकुमारी ने कहा यदि वह उससे विवाह करने का वचन देता है तो वह उसका बांसुरी वापस करेगी, वरना नहीं। ग्वाला बोला, वह कैसे अचानक उससे विवाह कर सकता है जबकि अभी तक उसकी मंगेतर भी नहीं है। लेकिन राजकुमारी ने कहा, हम लोग काफी लंबे समय से एक दूसरे के मंगेतर हैं। तुमको याद है एक दिन नदी में नहाते समय तुमने एक पता में अपने बाल को बांधकर नदी के निचले धारा में बहने के लिए छोड़ दिया था। वही बाल हम लोगों का बिचौलिया बनकर हमारी सगाई करा चुका है। तब ग्वाला को याद आया कैसे सांप ने कहा था कि उसका बाल के कारण उसको पत्नी मिलेगी, और उसने राजकुमारी से पूछा कि मुझे वह बाल दिखाओ जो तुम्हें मिला है। इस प्रकार राजकुमारी ने उस बाल को ला कर दिखाया जो कि बिल्कुल उसके बाल की तरह लंबा और चमकीला था। तब उसने कहा, हाँ, हम एक दूसरे के हैं। तब राजकुमारी ने दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाए और ग्वाला को अपने माता पिता के पास ले गई और उनको कहा कि हमारी मनोवांछित इच्छा पूरी हुई। अब यदि वे उसकी राजमहल में ब्याह के लिए राजी नहीं होंगे तो वह ग्वाला के साथ भाग जाएगी। इस प्रकार पाणिग्रहण का दिन निश्चित किया गया और निमंत्रण पत्र बांटे गए, और यह परिणय समय संपन्न हुआ। ग्वाला शीघ्र ही अपनी दुल्हन के अनुराग में खो गया और अपने मवेशी जिसे कि उसने जंगल में बिना किसी के देखभाल में छोड़ आया था उसे भूल गया। लेकिन कुछ समय के बाद उसे मवेशियों की याद आए और उसने अपनी दुल्हन से कहा कि उसे अपने मवेशियों के पास वापस जाना है, क्या वह वहां उसके साथ जाना चाहेगी या नहीं। राजकुमारी ने कहा वह अपने माता पिता से अनुमति लेकर उसके साथ जाएगी। तब राजा ने उन दोनों को विदाई का जेवनार दिया और ग्वाला को अपने राज्य का आधा हिस्सा भी दिया, और राजा ने ग्वाला को अपनी संपत्ति में से हाथी, घोड़ा, अन्य दूसरे मवेशी भी दिए और कहा, तुम स्वतंत्र हो और जो चाहो करो। तुम यहाँ भी रह सकते हो या अपने घर भी जा सकते हो, लेकिन यदि तुम यहाँ रहने का निर्णय करते हो तो मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगा। ग्वाला ने विचार किया और कहा वह अपने श्वशुर के साथ रहना पसंद करेगा, लेकिन उसे किसी भी प्रकार से जंगल जाकर अपने मवेशियों को, जिसे उसने अकेले जंगल में बिना किसी के देखभाल के छोड़ आया था, जाना है। वहां जंगल में जाकर ये देखा कि सभी मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर ग्वाला का हृदय वेदना से द्रवित हो उठा और उसके नेत्र आंसू से भर गए और वह विलाप करने लगा। तब उसको सांप का दिया हुआ वचन याद आया कि वह किसी भी मृत शरीर में प्राण डाल सकता है, और उसने अपने इस शक्ति के परीक्षण का निर्णय लिया। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे इन मृत गायों का उपचार करना होगा, इनको दवाई देनी होगी, और उसने जंगली जड़ी से मृत मवेशियों के नाक के पास हवा किया, और जैसे ही उसने ऐसा किया और साथ ही साथ उसने कहा जी उठो। देखते देखते एक के बाद एक सभी गायें उठकर खड़ी हो गई और अपने बछड़ों के लिए रभानने लगी। सांप के वचन को सत्य साबित होते देख ग्वाला ऊंचे स्वर से कृतज्ञता प्रकट करने लगा और एक बड़े बर्तन में दूध भरकर पीपल के जड़ में उंडेल दिया। सांप दोबारा आया और उसने राजकुमारी के बालों पर भी फूंक मारकर उसे भी सोने की तरह चमकीला बना दिया।
अगले दिन उन लोगों ने अपने सभी गायों को इकट्ठा किया और गायों को हाँकते हुए वापस राजकुमारी के घर की ओर चल पड़े। ग्वाला और उसकी पत्नी श्वशुर द्वारा प्राप्त आधे राज्य पर शासन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। और कुछ वर्षों के बाद ग्वाला को ऐसा लगा कि वह सांप उसके माता पिता की तरह थे और वह आतुरता में सांप से यथोचित ढंग से विदाई लिए बिना ही यहाँ आ गया है, इसलिए वह ये देखने के लिए फिर से वहां गया कि क्या वह सांप अभी भी वहां है, लेकिन वह सांप को वहां नहीं पाया। और तब उसने पीपल के पेड़ से पूछा, लेकिन पेड़ ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, अतः वह निराश होकर दुखी मन से वापस घर आ गया। कहानी का अभिप्राय यह है कि यदि लगन और ईमानदारी हो तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अतः कहानीराज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।